दोस्तों क्वेश्चन है, हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है। सेल प्राइस हमारा दे रखा है 200 रुपए, कॉस्ट प्राइस दे रखा है 160 रुपए, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। सबसे पहले हम प्रॉफिट निकालते हैं। प्रॉफिट हमारा कैसे निकलता है, अगर हम सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देते हैं तो हमारा प्रॉफिट निकलता है। तो सेल प्राइस हमारा 200 रुपए, कॉस्ट प्राइस 160 रुपए, तो माइनस करके हमारा है 40 रुपए प्रॉफिट आ गया। अब निकालते हैं प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट का एक फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट बटे में कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो प्रॉफिट कितना है हमारे पास 40 और कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा 160 गुणा 100। अब हम क्या करते हैं, जीरो से जीरो माइन कैंसिल कर दिया, ये दोनों 4 से कट जाएंगे, 4 एकम 4, 4 चौक 16, और ये दोनों संख्या हमारी 4 से चली जाएगी, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, बचा 2, 20 हो गया, 4 पंजे 20, तो 25% हमारा प्रॉफिट आ गया। गाइस क्वेश्चन है हमारे पास, एक्स के लिए हल करें। 8x + 13 = 4x + 16। अब हम सोल्व करते हैं, एक्स वाली संख्या एक तरफ कर लेते हैं, यहाँ पे 8x ऐसे लिख लेंगे, ये 4x बराबर के उस तरफ है तो बराबर के इस तरफ लाएंगे तो ये माइनस का 4x हो जाएगा, ऐसे लिख लिया हमने। ये 16 ऐसे रख लिया हमने, इस 13 को बराबर की उस तरफ ले गए तो ये प्लस का 13 है, बराबर की उस तरफ जाने पे ये माइनस 13 हो जाएगा। अब हम 8 में से 4 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 4x, और ये 16 में से 13 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3। अब x = 3 और ये 4 गुणा में होता है तो 4x का मीन्स है 4 गुणा x, तो इस 4 को बराबर की उस तरफ ले जाएंगे तो ये बटे में हो जाएगा, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 3/4, जो इसका आंसर होगा। दोस्तों क्वेश्चन है हमारे पास, अगर किसी वस्तु को 1200 रुपए में बेचा जाता है तो उस पे हानि 20% होती है, तो हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो दोस्तों हम यहाँ पे क्रय मूल्य को x मान लेंगे, तो क्रय मूल्य को हम x मान लेंगे, तो x का कितने प्रतिशत पे बेचा गया है, ये 20% की हानि हुई है, तो जाहिर सी बात है ये 80% पे बेचा गया है, तो 80 x का 80% हो गया हमारा 1200। इसके नीचे हम 1 मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 80 की x होगी तो 80x, और 80x की 1 से होगी तो 80x, = 1200 गुणा 100। अब यहाँ पे गुणा में है तो बराबर के उस तरफ जाएंगे तो भाग में हो जाएगा, तो ये बटे में 80 आ जाएगा। अब ये दोनों काट देंगे हम, 0 से 0 काट देंगे, ये दोनों संख्या 8 से चली आएगी, 8 एकम 8, 8 एकम 8, बचा 4, 40 हो गया, 8 पंजे 40, तो x = 15 की अगर हम 100 से करेंगे तो 1500, तो यानी वस्तु का मूल्य 1500 रुपए था। गाइस हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 4 - 5 ब्रैकेट क्लोज, फिर -13 - 18 + 2 ब्रैकेट क्लोज। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट वाले सॉल्व करेंगे, 5 में से 4 जाएंगे तो यहाँ माइनस के 1 बचेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, फिर यहाँ माइनस ऐसे लगा रहने देंगे। अभी अंदर वाले कैलकुलेट कर लेंगे, 13 और 2 15, 15 - 18। अब क्या करेंगे हम, माइनस के 1 ब्रैकेट क्लोज, फिर माइनस, अब यहाँ पे भी फिर ये कैलकुलेट कर लेंगे, 18 में से 15 गए तो माइनस के 3। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे -1 रखेंगे, अब ब्रैकेट को हम खोलेंगे, तो ब्रैकेट खोलने से पहले इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इन साइनों की मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, तो +3, तो 3 में से 1 गया तो हमारा बचता है 2, तो 2 हमारा करेक्ट आंसर आ जाता है। गाइस क्वेश्चन है, टर्म्स को हमें कंबाइन करना है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास 12a + 26b - 4b - 16a। तो हम यहाँ करेंगे ए वाले कौन कौन से, ये और ये है, तो यहाँ पे ए वाले कैलकुलेट कर लेंगे, तो यहाँ पे 16 है माइनस के और यहाँ 12 है, तो दोनों को हम कैलकुलेट करते हैं, तो 16 में से 12 गया तो माइनस के हमारे पास 4a आ जाते हैं। अब इसी तरीके से बी वाले कैलकुलेट कर देते हैं, यहाँ पे 26b है प्लस का, यहाँ माइनस का 4b है, तो 26b में से 4b चले जाते हैं तो हमारे आते हैं 22b, तो ये हमारा आंसर आ जाता है। गाइस क्वेश्चन है, y के लिए हमें हल करना है, ये समीकरण है हमारे पास, -4y + 5 = 3y - 9। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम y वाली संख्याएं एक तरफ करेंगे, इस 4y को तो हमने ऐसे लिख लिया -4y को, अब 3y को बराबर के इस तरफ लाएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ प्लस का तो ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 3y लिख दिया, इस माइनस के 9 को हम ऐसे रख देंगे, और इस प्लस के 5 को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा। अब हम क्या कर देंगे, ये दोनों संख्या दोनों माइनस के साइन है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, यानी संख्याएं प्लस हो जाएंगी, तो 4 और 3 7, तो 7y किसके हो गए, माइनस के, और इधर यहाँ पे भी माइनस के 9 है माइनस के 5 है, तो दोनों को जोड़ देंगे, 9 और 5 14। अब क्या करेंगे, हम दोनों साइड माइनस के आ रहे हैं तो माइनस से माइनस कैंसिल कर देते हैं, और y = 14/7, तो यहाँ पे गुणा में 7 होता है तो बराबर के उस तरफ जाता है तो भाग में 7 हो जाता है। अब हम इन्हें काट देंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो y की जो वैल्यू आ गई वो 2 निकल के आ गई। दोस्तों क्वेश्चन है हमारे पास, कॉस्ट प्राइस हमें दे रखा है 50 रुपए, प्रॉफिट दे रखा है 15 रुपए, और सेल प्राइस हमें निकालना है। तो दोस्तों सेल प्राइस निकालने का एक फॉर्मूला होता है, सेल प्राइस = कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट को हम प्लस कर देते हैं, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया हमारा 50 रुपए, और प्रॉफिट कितना हो गया हमारा 15 रुपए, तो हमारा सेल प्राइस निकल के आ गया 65 रुपए, तो 65 रुपए हमारा सेल प्राइस होगा। दोस्तों सवाल है हमारे पास, 3y - 2 ये हमें बाहर दे रखा है, और x - 3 और x - 3 ब्रैकेट में दे रखे हैं, तो हमें इसके फैक्टर लिखने हैं। तो हम क्या करेंगे, जो संख्या बाहर होती है उसको हम एक बार करके यहाँ लिख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हमने
3y-2 ऐसे लिख लिया, और जो दो संख्या एक साथ मैच करती हैं उनको हम एक बार लिख लेते हैं। तो इस तरीके से हमने लिख लिया x-3। तो यही हमारे इसके फैक्टर हो गए। दोस्तों क्वेश्चन है हमारे पास 3 + 2 फिर मल्टीप्लाई ब्रैकेट 8 - 3। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, 3 + 2 ऐसे लिख देंगे हम, और ये मल्टीप्लाई का साइन ऐसे लिख देंगे, मल्टीप्लाई को डॉट भी बोलते हैं। और यहाँ पे क्या करेंगे हम, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे। तो ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो 8 में से 3 गया तो हमारे पास बचता है 5। अब क्या करेंगे हम, अब हमने ब्रैकेट सोल्व हो गया, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, तो 3 हमने ऐसे लिख लिया। 2 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 2 पंजे 10। अब दोनों को जोड़ देंगे, 10 और 3 13, तो 13 हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन है हमारा y + 5 की हमें मल्टीप्लाई करनी है 7 + y से। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले y की मल्टीप्लाई 7 + y से करते हुए दिखाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, 5 लिखेंगे, इस 5 की मल्टीप्लाई 7 + y से करते हुए दिखाएंगे। अब क्या करेंगे हम, y की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो 7y हो जाएगा, प्लस y की y से करेंगे तो y² हो जाएगा, प्लस 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 5 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो 35 हो जाएगा। सेम इसी तरीके से 5 की मल्टीप्लाई y से करेंगे तो 5y हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, स्क्वायर वाला ये है y², ऐसे लिख देंगे। ये 7y है, ये 5y है, 7y और 5y कितना हो गया, हमारा हो गया 12y लिख दिया हमने, और प्लस 35। तो ये हमारा आंसर हो जाता है। गाइस आज हम परसेंटेज निकालना सीखेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास 1200 का 25% कितना है। तो हम क्या करेंगे, 1200 को ऐसे लिखेंगे, फिर गुणा 25 लिखेंगे और बटे में 100 लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों संख्या 25 से जा रही है, 25 से काट देंगे, 25 एकम 25, 25 चौक 100। अब ये दोनों संख्या बची, ये दोनों संख्या हमारी 4 से जा रही है, 4 एकम 4 और 4 तिया 12 और आगे 2 जीरो, तो हमारा आ गया 300। तो 1200 का 25% जो है वो हमारा 300 आ जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन है, यदि अष्टभुज का प्रत्येक अंतः कोण 135 डिग्री है तो अष्टभुज का बाह्य कोण क्या होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अष्टभुज का प्रत्येक बाह्य कोण, तो बाह्य कोण जो होता है अष्टभुज का वो इक्वल होता है 180 डिग्री माइनस अंतः कोण। यानी 180 डिग्री में से अगर अंतः कोण को अगर हम घटा लेंगे तो हमारा जो है अष्टभुज का बाह्य कोण निकल जाएगा। तो 180 डिग्री और अंतः कोण कितना दे रखा है हमारा 135 डिग्री, तो 135 डिग्री को हम घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 180 में से 135 गया तो 45 डिग्री। तो 45 डिग्री जो है अष्टभुज का बाह्य कोण होगा। गाइस क्वेश्चन है हमारे पास, सिंपल इंटरेस्ट हमें निकालना है। प्रिंसिपल हमें 500 रुपए दे रखा है, रेट हमें 12% दे रखा है, टाइम हमें 5 साल दे रखा है। तो सिंपल इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल यानी कि P रेट इंटू टी, यानी प्रिंसिपल की अगर हम रेट से मल्टीप्लाई करते हैं और टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं और अपॉन में 100 रख देते हैं तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ जाता है। तो प्रिंसिपल की जगह हमने 500 रखा, रेट की जगह हमने 12 रखा और टाइम की जगह हमने 5 रखा और बटे में 100 लगा दिया। अब हमने क्या करा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दी। अब जो ऊपर जो संख्या बची उन सबकी हम गुणा करके लिख देते हैं। 12 की 5 से करेंगे तो 12 पंजे 60, 60 की अगर हम 5 से करेंगे तो 300, तो 300 हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन है हमारे पास, 3 वर्ष के बाद 6% प्रतिवर्ष की दर से 5,760 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज की राशि कितनी होगी। दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज का। तो साधारण ब्याज बराबर एक फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। तो मूलधन कितना है हमारे पास, तो मूलधन है हमारे पास 5,760, इसकी मल्टीप्लाई दर कितनी है 6%, समय कितना है 3 वर्ष बटे में 100। हम क्या करेंगे, 0 से 0 काट देंगे। अब ये दोनों संख्या 2 से चली आएगी तो 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। अब ऊपर क्या बचा हमारे पास 576 गुणा 3, तो 576 गुणा 3 तिया 9 गुणा 9 और बटे में 5। अब 576 की अगर हम 9 से गुणा करते हैं तो 5,184 आता है बटे में 5, और अगर 5,184 को 5 से भाग कर देते हैं तो हमारा आता है 1,036 रुपए 80 पैसे। तो ये हमारा साधारण ब्याज होगा 1,036 रुपए 80 पैसे। दोस्तों क्वेश्चन है हमारे पास 450 सेबों में से 30% सेब सड़े हुए हैं, कितने सेब ठीक हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम सड़े हुए सेब निकालेंगे। सड़े हुए सेब का प्रतिशत निकालेंगे तो 450 में से 30% सड़े हुए, तो 450 गुणा 30 बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो हम यहाँ कैंसिल कर देंगे। 45 की 3 से मल्टीप्लाई होगी तो हमारा आ जाएगा 135। अब जो ठीक सेब जो निकालेंगे हम वो उसके लिए क्या करेंगे, हम जो कुल सेब है, कुल सेब कितने 450, तो कुल सेब में से सड़े हुए सेब कितने 135 को अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमारे ठीक सेब निकल जाते हैं 315। तो 315 हमारे ठीक सेब है। गाइस आज हम सिंपल इंटरेस्ट सीखेंगे। प्रिंसिपल दे रखा है हमें 2500 रुपए, रेट दे रखा है 5%, टाइम दे रखा है 3 साल। अब सिंपल इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन में 100। तो हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल है हमारा 2500 रख लेंगे, रेट हमारा 5% है 5 रख लेंगे, टाइम 3 साल है 3 रख लेंगे बटे में 100।
तो हम क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो हमने कैंसिल कर दी। अब हमारे पास बचता है 25 गुणा 5 गुणा 3। तो 25 की 5 से करी तो हमारा आया 125, 125 की 3 से गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 375। तो 375 हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा।